मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ आपको कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, पढ़ाई में तेज कैसे बने, बिल्कुल कमज़ोर से होशियार कैसे बने। क्या आपका दिमाग सच में पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर आपका भ्रम है? क्या आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है? क्या आप जीनियस बन सकते हो पढ़ाई में? एक एक चीज़ रिसर्च और सबूत के साथ क्लियर होने वाली है। एक भी बात आपने पहले कहीं सुन नहीं रखी होगी। सो ये 12 मिनट जो आज आप इस वीडियो में देने वाले हो वो आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाले साबित हो सकती है। तो ये वीडियो 3 पार्ट में है, एक एक चीज़ समझते चलना, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक बार साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो फ्लीज को लेते हैं। फ्लीज बेसिकली आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ कीट पतंग टाइप होते हैं, कीड़े होते हैं कह सकती हूँ, जो यूजुअली कुत्ते बिल्ली के बालों में पाए जाते हैं। और इन फ्लीज को कांच के जार में डाला गया। जार को खुला रखे अगर तो फ्लीज आसानी से उछलकर बाहर आ रही थी उस वक्त। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उस डिब्बे पर ढक्कन लगाते हैं और 3 दिन के लिए उस जार को बंद करके रख देते हैं। 3 दिन बाद जार का ढक्कन खोला गया तो आपको क्या लगता है कि वो फ्लीज बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो आराम से कूदकर बाहर निकल सकते थे, लेकिन तब भी वो बाहर निकलने की ट्राई नहीं करते। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि इस तरह वो यही मूवमेंट करते रहते हैं लगातार। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर जार पूरी तरह से हटा दिया जाए तो भी वो जार की जो लिमिट थी उससे ऊपर वो उछल ही नहीं रहे थे। उसके बाद भी वो उसी एरिया में सेम वही मूवमेंट कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि यार इतने स्टूपिड, इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। तो इनकी बात छोड़ो, अफसोस की बात तो ये है कि हमारा भी हाल एग्जैक्ट ऐसा ही है। हम इंसान उन फ्लीज से कई गुना ज़्यादा स्मार्ट होने के बावजूद इसी पैटर्न में बिहेव करते हैं हर चीज़ में। पढ़ाई में वही स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं जो खुद को कमज़ोर मानते हैं अंदर से। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट अंदर से ये चीज़ मान के बैठे होते हैं कि मेरा दिमाग या मेरी इंटेलिजेंस पत्थर पर खिंची लकीर जैसी है जिसे मैं नहीं बदल सकता। जिस तरह से उस जार ने उन फ्लीज की लिमिट सेट कर दी थी एक बार, उसके बाद ढक्कन हटाने पर भी वो ऊपर नहीं आ रही थी, ठीक उसी तरह आप सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूँगा, मैं कमज़ोर हूँ तो मैं कमज़ोर ही रहूँगा। यही सोच, यही मेंटेलिटी सबसे बड़ी रुकावट है आपकी ग्रोथ में। और ये मेंटेलिटी दी है सोसाइटी, टीचर्स और पेरेंट्स ने। शुरू में माना कंट्रोल उनके हाथ में था, हमें इतनी समझ नहीं थी। जो दूसरों ने कहा हमने वही मान लिया। लेकिन अब तो आप अपनी सोच खुद बदल सकते हो। कुछ मार्क्स और मार्कशीट्स आपकी इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं करती दोस्त। आपकी इंटेलिजेंस डिफाइन करती है आपकी सोच, आपका माइंडसेट। ज़्यादातर कमज़ोर स्टूडेंट सोचते हैं कि टॉपर्स का दिमाग ही अलग होता है। सब बकवास है दोस्त, कोई अलग अलग नहीं है। आगे सब क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले यार आपको ये चीज़ बिना 1% भी डाउट के माननी पड़ेगी कि मैं अपनी इंटेलिजेंस पूरी तरह से बदल सकता हूँ। मैं अपने आप को पत्थर से एक डायमंड बना सकता हूँ। मैं तेज़ बन सकता हूँ पढ़ाई में। और ये चीज़ आपका दिमाग नहीं मानेगा एकदम से, लेकिन आपको इस तरह से खुद से ये डेली बोल बोल के पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस कर करके मनवाना है। और आप सच में कर सकते हो, बन सकते हो। मैं आपको ऐसे कोई खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, मान लिया कि मैं बदल सकता हूँ अपनी कैपेसिटी, मैं बन सकता हूँ टॉपर। अब आगे क्या करूँ? ऐसा बोलने से पढ़ाई में तेज़ थोड़ा ही बन जाऊँगा। तो इसके लिए अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एंडर्स एरिक्सन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इंसान अपने माइंड की लिमिट्स को कितना पुश कर सकता है और कैसे कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट, तो ध्यान से सुनना। तो इसके लिए उन्होंने एक स्टूडेंट को हायर किया और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो रोज़ उस लड़के को 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस में बुलाते थे और वहाँ उसे रोज़ कुछ रैंडम नंबर्स बोल के सुनाते थे और उन नंबर्स को उसे याद करने और वापस सुनाने को बोलते। इस तरह उसे कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए जाते और अगर वो स्टूडेंट उसे याद कर देता था तो वो उसमें एक और नंबर जोड़ देते। लेकिन अगर वो गलत बोल देता तो वो 2 डिजिट कम कर देते। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर वो 6 डिजिट याद कर लेता तो अगली बार उसे 7 डिजिट दिए जाते याद करने को, और उसमें वो गलत बोल देता तो 5 डिजिट कर दिए जाते वापस से। तो ऐसा करते करते 4 सेशन के बाद क्या हुआ कि वो स्टूडेंट 7 डिजिट से ज़्यादा याद कर ही नहीं पा रहा था। कई स्टडीज़ भी ये शो करती है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी 7 यूनिट तक ही होती है, यानी 7 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे ज़्यादा हम शॉर्ट टर्म में याद नहीं रख सकते। और इनके एक्सपेरिमेंट में भी यही शो हुआ कि 7 डिजिट से ज़्यादा तो स्टूडेंट याद ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी। वो स्टूडेंट को पुश करते रहे, कोशिश करवाते रहे। वो लड़का हर हफ्ते आता तो था, लेकिन 7 से ज़्यादा नंबर याद नहीं हो पा रहे थे उसे।
जिसकी वजह से वो गुस्सा भी होता था अंदर ही अंदर से। अब क्योंकि उसे इस काम के पैसे मिल रहे थे या उसे हायर किया गया था, जो भी था, तो उसे आना ही पड़ता था और कोशिश करनी ही पड़ती थी। सो इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जब वो आया तो उसने 7 के बजाय 8 डिजिट सही से बोल दिए। 8 नंबर याद हो गए उसे, और फिर 9 डिजिट, फिर 10, 11 और 12 तक याद होने लगा। लेकिन फिर कुछ टाइम तक उसकी ग्रोथ रुक गई। वो 12 से ज़्यादा नंबर याद नहीं कर पा रहा था। कुछ हफ्ते फिर ऐसे ही चला, फिर उसे और 14, 15, 16 तक याद होने लगे। फिर कुछ सेशन में कोई चेंज नहीं आया। इस तरह एरिक्सन ने नोटिस किया कि ये एक साइकिल है जो रिपीट हो रहा था। और क्या आप गैस कर सकते हो कि 200 सेशन के बाद उससे कितने नंबर याद हो रही थी? 20, 30, 40, 9, 82 डिजिट वो याद रख पा रहा था एक ही बार में। यानी अब तक तो साइंस को लग रहा था कि हम 7 नंबर ही याद रख सकते हैं एक बार में, उससे 10-11 गुना ज़्यादा। अब ये सेम चीज़ स्टडी में यूज़ करके आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। आपको ये चीज़ एक्सीलेंट स्टूडेंट बना सकती है। कैसे? तो उस लड़के को शुरू में एक बार में कितने नंबर याद हो रही थी? 7। उसके बाद कुछ सेशन में उसे 7 से ज़्यादा डिजिट याद नहीं हो पा रही थी। सो उसी तरह आप भी उस लड़के की तरह अभी फर्स्ट स्टेज पर हो। आपको भी सिर्फ कुछ चीज़ें याद होती है, आपको क्लास के टॉपर की तरह सारा कुछ याद नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट टफ लगते हैं, जिनमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है, ना ज़्यादा याद होता है, तो वो पढ़ना शुरू करो। याद नहीं होता है या समझ नहीं आती है कोई चीज़, तो फिर से पढ़ना है, फिर से सीखना है, लेकिन पीछे नहीं हटना है। जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तब तक छोड़ना नहीं है। अपने आप की, अपने माइंड की लिमिट्स को बढ़ाते जाना है, जैसा कि उस लड़के ने किया। जैसे एक स्प्रिंग या रबर को खींचने पर वो बढ़ता है, उसी तरह आपके माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ती है प्रैक्टिस के साथ साथ। डेली जितना याद होता है आपको, अगले दिन उससे थोड़ा और ज़्यादा याद करने की कोशिश करो। और समझ में ना आए या याद ना हो तो छोड़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन आप 30 मिनट पढ़े और फिर आपको लग सकता है कि अभी मैं पढ़ा हूँ, उसमें से तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, तो फिर क्या मतलब पढ़ने का, मैं तो कमज़ोर हूँ। तो ऐसे थॉट्स आ सकते हैं आपके माइंड में, लेकिन ऐसा सोच के आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे याद नहीं हुआ है या अच्छे से समझ नहीं आया है तो मेरा टाइम, मेरी पढ़ाई वेस्ट चली गई है। नहीं, आपकी वो पढ़ाई, आपके वो एफर्ट्स बैकग्राउंड में काम कर रही है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ा रही है, लेकिन ये सब आपको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर किसी पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारने पर वो नहीं टूटा, लेकिन 101वीं बार मारने पर टूट जाता है अगर, तो वो 100 प्रहार भी काम कर रही थी जो पहले लगाई गई थी। तो आपको यार गिव अप नहीं करना है। आप बार बार कोशिश करते रहोगे तो आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। जैसे एक्सरसाइज करने पर मसल्स बढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ती है प्रैक्टिस के साथ साथ। उस लड़के को 7 डिजिट से ज़्यादा याद नहीं हो रही थी, फिर भी वो खुद को पुश करता रहा, कोशिश करता रहा। फिर उसे 8, 9, फिर 12 और 20 तक याद होने लगी। तो आपको याद करने की और समझने की कोशिश करते रहनी है। और समझ नहीं आई कोई चीज़ तो वापस पढ़ो, फिर भी नहीं आई तो लिख के समझो, और फिर भी नहीं आए तो और वापस पढ़ो। यानी आपका माइंडसेट ऐसा बन जाना चाहिए कि मुझे बस सीखना है। आपको रिजल्ट अगर ना दिखे फिर भी खुद को पुश करो। और इस वक्त में आपको सेम उसी फ्रस्ट्रेशन से होकर गुजरना पड़ेगा जो उस लड़के को फील हो रहा था। वो बीच बीच में गुस्सा भी होता था कि याद क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद उसको 7 की जगह कोई भी 82 रैंडम नंबर्स याद हो रही थी। ये है द पावर ऑफ परसिस्टेंस, टिके रहने की ताकत। देखो, आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे याद करने की, समझने की, आपके ब्रेन में उतने नए न्यूरॉन्स बनेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे दिमाग में। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ बार बार फॉलो करेंगे तो एक टाइम के बाद आपको किसी चीज़ को पढ़ने और समझने में उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना पहली बार में लगाना पड़ा था। ठीक उस लड़के की तरह। क्या आपको पता है कि टॉपर्स के लिए सारी चीज़ें उतना आसान क्यों होती है? क्योंकि वो पहले इस फेज से होकर गुजरते हैं, अपने माइंड की लिमिट्स को पुश करते हैं, जिसकी वजह से अब सब चीज़ें उनके लिए आसान बन जाती हैं। तो आप भी ऐसा बन सकते हो। इस तरह आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्मार्ट जरूर बनेंगे। टाइम लग सकता है पर जीनियस बना सकते हो आप खुद को। लेकिन अगर आप खुद को डर के भागने का मौका दे दोगे तो आप अभी जैसे हो वैसे रहोगे। ना 2 महीने बाद कुछ बदलेगा और ना ही 1 साल बाद। जैसे अभी वैसे बाद में। लेकिन अगर टिके रहे तो अंत में जीत आपकी होगी। एक्चुअल में पढ़ाई में कमज़ोर किससे बोलते हैं पता है? जिसे पढ़ना भी नहीं आता हो ठीक से, समझना और याद रखना तो छोड़ ही दो, जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया हो। तो ऐसी सिचुएशन से भी जिम क्विक जैसा बंदा निकलता है
और उसके बाद पूरी दुनिया को सिखाता है कि चीज़ों को कैसे सीखें, समझें और याद रखें, तो आप अपनी लाइफ तो बदल ही सकते हो यार। जिम क्विक ने एलोन मस्क को ट्रेन किया है। वही जिम क्विक जिससे खुद ठीक से पढ़ना नहीं आता था, उसने। अब और मैं क्या बोलूँ। अब भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल में 50-50 और 60-60% लाने वाले बंदे IAS IPS बन रहे हैं, नीट जेई क्लियर कर रहे हैं। देखो, आप अपनी कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, और ये चीज़ मन में रख के फिर मेहनत करो, सीखने की इच्छा रखो। जब तक आपको ठीक से समझ ना आए कोई चीज़ तो उसे छोड़ो मत। हर दिन कोशिश करो ग्रो करने की। जिम क्विक, डेविड गोगिंस, ये वो लोग हैं जिनकी खुद की हालात हमसे कई गुना ज़्यादा खराब थी पढ़ाई और इंटेलिजेंस के मामले में, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। हमारे अंदर का ये जो मन है ना, ये बड़ा हरामी है। ये नहीं जानना चाहता कि हमारी लिमिट्स क्या है। हमें बाय नेचर कंफर्ट चाहिए, इसलिए हमारा मन हमें एक बहाना देता है कि बेटा तुम तो पढ़ाई में कमज़ोर हो, पढ़ने से होना वाना तो कुछ है नहीं, तो फालतू में पढ़ो ही मत। कितना आसान है ऐसा बोल के अपने आप को मूर्ख बनाना। देखो, खुद को बहाने देने से या डर के भागने से कोई मतलब नहीं है। इससे आप जैसे अभी हो वैसे ही रहोगे, जैसे मैंने बताया। लेकिन अपनी लिमिट्स को पार करने की कोशिश करोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टाइम के बाद आपको मज़ा आने लगेगा। शुरू में टिकना बेहद मुश्किल होगा और 99% लोग यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा। एक दिन आप इंटेलिजेंट बनोगे तो कैसा फील होगा, सोचो। अंत में मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप अपने आप को जो चाहो वो बना सकते हो, बस उस लड़के की तरह कोशिश करते रहनी पड़ेगी। शुरू में बहुत मुश्किल होगा, मन कहेगा छोड़ यार, पर आपको मन से लड़के डेली जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जब तक कोई टॉपिक समझ में नहीं आई, तब तक उसे छोड़ना नहीं है। याद नहीं हो फिर से पढ़ो, लिख के पढ़ो, लेकिन छोड़ना नहीं है। और जब भी डाउट आए कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो जिम क्विक के ऊपर मैंने ये वीडियो बना के रखी है, तो आप इसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ठान ली है कि मैं अब खुद को बदलने वाला हूँ, तो जाते जाते कमेंट्स में लिख के जाएं कि यस आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। इस वीडियो की वजह से आपकी सोच में थोड़ा सा भी फर्क आया है तो आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।